के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर दिए बयान और उस पर शिक्षाविदों और वीसी के खुले खत पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कुलपतियों की डिग्रियों और योग्यता पर सवाल उठाने का आरोप लगा दिया है और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि क्या देश संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से चलेगा या फिर नहीं। बीजेपी के गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर में हर एक संवैधानिक संस्था गलत है। क्या देश के विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं आज, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो उनकी डिग्रियां फर्जी है? क्या उन्होंने पीएचडी नहीं की? क्या उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए? क्या उनके नाम से हजारों पेटेंट्स नहीं है? आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना, ये एक तरह से कांग्रेस की एक परंपरा हो चुकी है। देश के विश्वविद्यालयों पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पर आरोप, सेबी पर आरोप, जो संवैधानिक सीबीआई पर आरोप, ईडी पर आरोप, सारी संवैधानिक संस्थाएं गलत और सिर्फ जो कांग्रेस के शीर्ष एक दो नेता कहे वो सही नहीं। साहब, इस देश में संविधान का शासन चलता है, इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं का शासन चलता है, इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का शासन चलता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया पर दिए गए बयान से कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बहुत नाराज हो गए हैं और देश के कई वाइस चांसलर और शिक्षाविदों ने इसकी कड़ी निंदा कर दी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी कर ये कहा है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता होती है, पूरी तरह से दक्षता के आधार पर ही नियुक्ति होती है और एक कठोर प्रक्रिया पर ही आधारित होता है। उन्होंने अपने ओपन लेटर में राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए उन पर इस मसले पर सियासत करने और सियासी फायदा उठाने की कोशिश का बड़ा आरोप लगा दिया है। वाइस चांसलर्स ने अपने ओपन लेटर में यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है और वाइस चांसलर के ऑफिस को बदनाम करने की कोशिश की है और मांग ये की है कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको ये बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोगों को ही विश्वविद्यालयों में भरा जा रहा है। खास तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने यह कहा था कि इसके लिए योग्यता नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर यह फैसला हो रहा है। अब इस मामले पर देश के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला खत लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अभी भी आरोप ये लगा रहे हैं कि वाइस चांसलर की नियुक्ति में योग्यता नहीं देखी जा रही बल्कि संघ आयु देखी जा रही है। देखिए, वाइस चांसलर के लोग जो उसमें नियुक्त हो रहे हैं वो उनकी संघ आयु देखी जाती है, उनकी योग्यता नहीं देखी जाती है, उनकी क्षमता नहीं देखी जाती, कितने पुराने वो लोग हैं वो देखा जाता है कि संघ आयु कितनी है, संघ में कितने दिन काम किए। तो संघ में काम करने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वहाँ पर नियुक्त होगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और वो कभी भी अपने विद्यार्थियों के प्रति और वो शिक्षा के प्रति वो कभी भी ईमानदार और वफादारी के साथ नहीं कर पाएगा और कभी उनका भविष्य नहीं बना पाएगा। और जो इस देश की भविष्य से अपना कंसर्न रखते हैं, चिंता करते हैं, उन सभी आप बुद्धिजनों से, एकेडमिशियन से अगर पूछे तो वो बुरी तरह इससे हताश हैं। कहना चाहूँगा कि उस बैकग्राउंड के जिनकी काबिलियत भी नहीं है उन्हें वाइस चांसलर जो बनाया जा रहा है, एक विचारधारा का, वो भी आरएसएस का विचारधारा का लोग सारे एक चिट्ठी लिखे हैं और ये लोग बहुत लोग अनक्वालिफाइड लोग हैं। ये सारे लोगों का एक ही क्वालिफिकेशन है, ये सारे लोग आरएसएस का रिलेटेड है। इंडिया अलायंस का सरकार बनने के बाद पहले काम होना चाहिए और ये सिस्टम का साफ करना।